गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज अपन स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 और आपकी पुस्तक निकाल लीजिए क्षितिज। और क्षितिज में निकालेंगे आप पार्ट 9 और पेज नंबर निकाल लीजिए 86 पे आपको पार्ट 9 मिलेगा। और आज अपन पढ़ेंगे कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास के बारे में अपन ने अगली क्लास में भी चर्चा करी थी कि कबीरदास जी क्या थी, एक निर्गुण संत थे। कबीरदास जी क्या थे? निर्गुण संत थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। यानी कि ये 120 साल तक जीने वाले ऐसे एकमात्र कवि थे। कबीरदास जी ये रामानंद जी के शिष्य थे। कबीरदास जी कौन थे? रामानंद जी के शिष्य। ये क्या थे कि जो आने वाले लोगों को जागृत करते थे, जो लोग धर्म के नाम पर लड़ाते थे, हिंदू और मुस्लिम, इनकी जो धर्मों के नाम पर लोगों को बंटवारा कर और उन दोनों को लड़ाने में जो ये लोग लड़ाते थे, उनको वो एकता का कार्य करते थे। वो ईश्वर को एक मानते थे कि वो जनता को और आने वाली पीढ़ी को यही समझाने के लिए वो संदेश देना चाहते थे कि ईश्वर एक है। कबीरदास जी इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे कि तुम्हारी तरह जो उन्होंने औपचारिक शिक्षाएं ग्रहण करी हो कि कक्षा 1, 2, 3 इस प्रकार उन्होंने जो मतलब बीए की हो, इस प्रकार तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी देशाटन से और सत्संगों से, साधु संतों के पास बैठकर, और इसके अलावा अपने अनुभव के माध्यम से उन्होंने देश की जो वही जनता है उसे यह संदेश देने की कोशिश की कि आप जो ईश्वर के नाम पर लड़ते हो वो सब बेकार है। ये पाखंडी है जो क्रियाक्रम करते हो, ये क्रियाक्रम लोगों को जागरूक नहीं कर रहा, आप लोगों को भटका रहे हो। इसी प्रकार उनको कबीरदास जी ने यहाँ पर साथियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो अपने कल की क्लास में पढ़ी थी साथियां। साथियों में कबीरदास जी ने बताया था पहली साथियों में कि मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराए, मुक्ता पल मुक्ता चुके अभी उड़त न जाए। कि जिस प्रकार लोग मान लेते हैं कि मेरा तो क्या है, मेरा तो ईश्वर यही है, दूसरा कोई नहीं है। और जिस प्रकार अंश क्या मान रहा है? अंश मान रहा है कि जो ये मानसरोवर है कि मेरा तो यही जीवन है, मैं तो यही पर टिकना चाहता हूं, मैं तो दूसरी जगह अनंत दुनिया को नहीं देखना चाहता। तो वह ईश्वर को एक ही मान लेता है। अंश क्या करता है कि मुझे तो यही मोतियां ही सब कुछ मिल रहा है, तो मैं क्यों दूसरी जगह जाऊं? वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। यानी वो सब कुछ क्या मान लेता है कि मेरा तो सब कुछ यही है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में दूसरी सांखी में कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले। और सॉरी क्या था दूसरी सांखी? कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत। ये थी उनकी दूसरी साखी। तो दूसरी साखी के माध्यम से कवि अपन को क्या संदेश देना चाहता है कि अगर इस दुनिया में जो प्यार करने वाला होता है, अगर वो मिल जाए, बल्कि मिल तो नहीं रहा, अगर मिल जाता है तो जो अपने मन में जो भेदभाव, जो भावनाएं थी एक दूसरे के प्रति, जो कट्टर दुश्मनी थी, वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार आप ईश्वर को अगर तुम अलग अलग नामों से बांटकर उनकी तुम अलग अलग पूजा कर रहे हो और तुम ईश्वर के नाम पर, यानी कि एक ही आदमी को तुम अलग अलग नाम से पुकार कर, जिस प्रकार आपने देखा है मिट्टी होती है। अब मिट्टी में क्या करता है कुम्हार? एक ही उसमें क्या करता है? गारा करता है। जो मिट्टी का गारा करता है तो कुम्हार उसी मिट्टी से वो घड़ा भी बनाता है। वो आलू से मिट्टी से कुम्हार क्या करेगा? ये घड़ा भी बना देगा।
कुमार यही कहना चाहता है कि कुमार के माध्यम से कि यहाँ पर लोग ईश्वर एक है पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। वो इनको यही समझाना चाहता है कि जिस प्रकार कुमार एक मिट्टी से अनेक आकार दे सकता है, उसी प्रकार यहाँ भी ईश्वर का लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, उसे अलग अलग धर्मों से पूजा जा रहा है। तो ईश्वर एक है। इसी वजह से अगर उसी ईश्वर को एक मान लिया जाए, उसी ईश्वर को अपन अगर प्यार के रूप में उसे एक ही नजरिए से देखने लग जाए, तो ये अपने मन में जो द्वेष है वो दूर हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरी जो आती है अस्थि छड़िए ज्ञान की, तीसरी कौन सी आती है? अस्थि छड़िए ज्ञान की, सज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भूकन दे चक। कि यहाँ पर जो अस्थि छड़िए ज्ञान की, कि यहाँ पर अस्थि का मतलब होता है हाथी। एंड तुम उस ज्ञान रूपी हाथी की तरह जो ज्ञान रूपी हाथी है, ज्ञान की मतलब अस्थि छड़िए ज्ञान की, दुलीचा डारी, यानी कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर जो कालीन बिछाई जाती है उस पर तुम बिछाकर और आसन से बैठ जाओ, वो आपको तरा देगा, इस दुनिया से तरा देगा। जो दुनिया में लोग आपसे जो तरह तरह की बातें करते हैं, उन बातों से आपको वो हाथी, ज्ञान रूपी हाथी क्या है, जब आप में ज्ञान आ जाएगा तो वो हाथी क्या है, वो आपको इस दुनिया से, मार्ग से तरा देगा। उसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्वान रूप संसार है, और यहाँ पर क्या बताया गया, स्वान यानी कुत्ता, यानी ये संसार तो कुत्ते की तरह है जो क्या बिना मतलब भूखता रहता है, भूख कर दे छक मार, यानी ये क्या करता है कि बिना मतलब ही क्या करता रहता है, ये भूखता रहता है। यानी आपको अपने मार्ग से विचलित करने के लिए क्या करता है ये संसार, कि आपको अपने मार्ग से विचलित करने के लिए ये संसार आपको भटकाता रहेगा। यानी कि आपको काम करने से, जब आप काम करोगे तो उसमें क्या करेगा संसार, आपका दोष ढूंढता रहेगा, कभी आप में गुण नहीं ढूंढेगा, तो आपको अपने मार्ग से विचलित करेगा। इसी प्रकार आप जब ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सद्भावना की भक्ति करो, यानी कि आपको कहीं ईश्वर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, अपने मन में ईश्वर को ढूंढो, क्योंकि ईश्वर क्या है, सब सांसों की सांस में, यानी कि सबके अंदर है, गण गण में ईश्वर विराजमान है। और आप इस ज्ञान रूपी हाथी की तरह इस दुनिया से तर जाइए, यानी कि जो कभी है ना, दो तरीके से अपने को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में चौथी आती है पका पकी के कारण, चौथी कौन सी आती है कि पका पकी के कारण सब जग रहा बुलान, निर्भको के हरि बजे सोई संत सुजन। यानी कि पका पकी, कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं, पका पकी के कारण, यानी पक्ष और विपक्ष के कारण, यानी ये मैं इस पक्ष में और वो उस पक्ष में, यानी कि जब दो टीमें होती हैं तो वो आपस में अपने को दुश्मन मानने लगते हैं, हार जीत माने, एक सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। उसी तरह पक्ष विपक्ष कर लोग यहाँ पर अपनी जमीनों का बंटवारा कर या किसी प्रकार से और द्वेष के रूप में बंटवारा कर लोग लड़ते रहते हैं कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है। तो यहाँ पक्ष विपक्ष के कारण लोग क्या करते हैं, यहाँ लड़ते रहते हैं और निरपक्ष होकर हरि बजे, और जो ईश्वर को प्राप्त कर, अगर निष्पक्ष होकर, एक किसी के पक्ष में न होकर और ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करे, तो उसको क्या, और साधु संतों की तरह ईश्वर की प्राप्ति हो। जो पक्ष विपक्ष को न देखकर और ईश्वर को निष्पक्ष होकर भजन करेगा, उसको क्या हो गई, उसको मुक्ति प्राप्त होगी, उसके ईश्वर की प्राप्ति होगी। पांचवी पंक्ति आती है, हिंदू मुहा राम कही मुसलमान कहे खुदाई, कि हिंदू मुहा राम कही मुसलमान कहे खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुख के निकट न जाए। कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू क्या कहता है, राम, यानी हिंदू राम राम कहता हुआ राम राम रटता रटता और आज दुनिया से मर मिट रहा है। उसी प्रकार मुसलमान भी क्या कर रहा है, खुदा खुदा यानी अल्लाह अल्लाह कहता हुआ इस दुनिया से मर मिटता जा रहा है। पर कबीरदास जी एक चीज और कहना चाहते हैं
जीवता, यानी कि इस दुनिया में वही आदमी जीता है, इस दुनिया में वही आदमी जीता है जो इन दोनों के निकट न जाए, इन दोनों से ऊपर उठकर ईश्वर को एक समझे। वही आदमी इस दुनिया में ईश्वर को मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, यानी कि सब अपना भेदभाव मिटा सकता है। उसके बाद में छठी पंक्ति आपके आती है 36वां की कि काबा मेरे काशी भया राम भया रहीम, कि काबा मेरे काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मेधा भया बेटी कबीरा जी। कि जब आप काबा यानी कि जो ये मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, उसी प्रकार काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ माना जाता है। काबा को मुसलमानों का माना जाता है और हिंदुओं का काशी को माना जाता है। अगर जिस तरह आप काबा यानी कि जो मुसलमानों का पवित्र स्थल, अगर हिंदू भी उसको उसी तरह से पूजने लग जाए जो काशी को पूजता है, और मुसलमान भी जिस प्रकार अपना तीर्थ स्थान जो काबा मानता है वो काबा की तरह अगर इस काशी को पूजने लग जाए तो दोनों के बीच में भेदभाव भी मिट जाएगा, द्वेष ही मिट जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में जो दुश्मनियां चल रही थी अपने धर्म के नाम पर वो मिट जाएगी, दोनों के धर्म के नाम पर जो दुश्मनियां चल रही थी वो मिट जाएगी। जिस प्रकार उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो गेहूं होता है, जब गेहूं को पीसा जाता है तो मोटा दलिया, यानी कि गेहूं दलिया भी किससे बनता है? गेहूं से, और मैदा भी किससे बनती है? गेहूं से, और आटा भी किससे बनता है? गेहूं से। चीज तो एक ही है, पदार्थ तो एक ही है गेहूं, फसल तो एक ही है गेहूं। अब आप उसे दलिया बोलो, आप उसे मैदा बोलो या आटा बोलो, है तो एक ही पदार्थ के बने हुए। तो अगर आप दलिया से भी रोटी बना सकते हो, मैदा से रोटी बना सकते हो और चून से भी रोटी बना सकते हो, तो जब ये दोनों तीनों का अगर मिलन हो जाए तो सारा भेदभाव ही मिट जाए। कि क्या कि जो पूरा भेदभाव है जो इस दुनिया में, जो धर्म के नाम पर जो भेदभाव, धर्म के नाम पे जो लोगों के द्वारा जो भेदभाव किए जाते हैं वो पूरा भेदभाव ही मिट जाए। तो कबीरदास जी यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं उन लोगों को यहाँ समझने की जरूरत है कि ईश्वर क्या है? एक ही है। जिस प्रकार एक मिट्टी से आप अनेक आकार दे सकते हो, अनेक रूप बना सकते हो, उसी प्रकार आप एक ईश्वर के अनेक नामों से आप पुकार सकते हो। यानी कि आप धर्म के नाम पर जो लोगों को भटका रहे हैं और जो लड़ा रहे हैं ये गलत है। यानी कि आज के राजनेता भी यही कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, जनरल, इस प्रकार जातियों में बांट भ्रष्टाचार कर कर और अपना वोट पाने के लिए इन लोगों को लड़ा देते हैं। तो यही चीज जो आज कबीरदास जी 1500 जो उनका जन्म हुआ था उस समय कह के चले गए थे, जो आज वर्तमान स्थिति में देखना पड़ रहा है, जो आज की वर्तमान स्थिति में वही तो चल रहा है, आज लोगों को वही तो लड़ाया जा रहा है। तो इसके बाद में एक दूसरी साइड आती है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, कि जो लोग ऊंचे कुल में अगर जन्म लेते हैं तो वो ऊंचे कुल के नहीं कहलाते। अगर उनका कर्म ऊंचा नहीं है तो वो भी ऊंचे कुल के कहलाने के लायक नहीं। आपको ऊंचे कुल कहलाने के साथ साथ आपको कर्म भी ऊंचे कुल के जैसे ही करने पड़ेंगे, यानी कि आपको कर्म भी अच्छे करने पड़ेंगे, तब जाके आप ऊंचे कुल के कहलाओ। यानी कि वो यही तो कबीरदास जी आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से आप ऊंचे कुल के नहीं हो जाओ। और इस प्रकार सुबिरन कलश सुरा भरा, कि सुबिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। जिस प्रकार ये एक उदाहरण हो देते कबीरदास जी कि जिस प्रकार जो है सोने का कलश में अगर आप शराब भर दोगे तो क्या
क्या वो पवित्र हो जाएगा? क्या वो शराब पवित्र हो जाएगी? आप सोने के कलश में अगर मांस भर दोगे तो क्या वो सोने का कलश मांस पवित्र हो जाएगा? क्या आप उस मांस को खा लोगे? क्या वो शराब भरी थी जो शराब को आप पी लोगे? साधु संत लोग तो फिर भी उसकी निंदा करेंगे, चाहे वो सोने का हो या किसी और कितने ही गुण हो। अगर वो अवगुणी है तो उसे अवगुण ही बोला जाएगा। इसी प्रकार वो यही तो कहना चाहता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो जाता, उसे कर्म ऊंचे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी की सांख्या खत्म होती है और सांख्यों के बाद में आते हैं पद। तो सांख्यों के बाद में आज अपन चर्चा करेंगे पदों के बारे में। सांख्यों के बाद में आते हैं शब्द। शब्द कहो या पद कहो, एक बात। तो कबीरदास जी इन शब्दों के माध्यम से किस प्रकार आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं, यानी इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार आपको यहाँ जो संदेश मिलेंगे, जो आप एक बार इसमें देखिए, आपकी पुस्तक निकाल लीजिए और पेज नंबर निकाल लीजिए 92, यानी पेज नंबर कितने निकालोगे आप? 92 पे आ जाओ और पेज नंबर 92 पे आपको मिलेंगे शब्द। पेज नंबर 92 शब्द में आपकी पहली लाइन आती है, मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कि मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवर ना मैं मस्जिद ना काबा के लाश। हे बंदे मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में हूं, ना मैं काबा यानी कि जो मुसलमानों को पवित्र स्थल वहां हूं, ना मैं कैलाश पर्वत हूं, मैं तो तेरे पास में हूं। तो मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा के लाश में। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मुझे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूं। मुझे कहीं देवल में, कहीं मंदिरों में, न पर्वतों पर तुम वहां ढूंढता हुआ मुझे फिर रहा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ना ही मैं, दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, ना तो मैं कौन क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, ना तो मैं कोई क्रियाक्रम में मिलता हूं, ना तुम योगी बन जाओगे, वैरागी बन जाओगे, ना मैं उसमें मिलूंगा। कि मैं तो तेरे पास में हूं, जो तुम मुझे कहां ढूंढ रहा है? कैलाश पर्वत पर, काबा यानी कि जो मुसलमानों का मक्का मदीना वहां पर, या क्रियाक्रम कर हवन सामग्री कराकर तुम मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढ रहा है कैलाश पर्वत पर, वहां पर मैं तो तेरे पास में ही हूं, जो तुम मुझे कहां ढूंढने की कोशिश कर रहा है? कैलाश पर्वत पर। और तुम क्रियाक्रम कर हवन कुंडों से और वैरागी धारण कर, जो बाबा लोग होते हैं साधु महात्मा, वैसे बनकर बड़ी बड़ी दाढ़ी कर तू मेरे को क्या बड़ी बड़ी दाढ़ी करने से क्या मैं प्राप्त हो जाऊं? तो कबीरदास जी आगे पंक्ति में क्या कहते हैं, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। अगर तू मुझे खोजना ही चाहता है तो तुम्हें तुरंत मिलूंगा पल भर की तलाश में, यानी कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास में हूं। कि खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। और इसके बाद में दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की शान। तो कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि हे संतो सुनो, मैं अगर प्रत्येक जीव के श्वास में विद्यमान, कि मुझे तू इधर उधर घूमता हुआ जो फिर रहा है, तो मुझे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, मैं कण कण में विराजमान हूं। जो पक्षी जो सांस ले रहा है मैं उसके अंदर विराजमान हूं। तुम खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, मैं तुझे पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। तुझे मेरे लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कि मैं तेरे अंदर तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे हृदय में हर जगह विराजमान हूं।
तो इसके बाद कबीरदास जी ने दूसरी पंक्ति में लिखा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे जो भी इस ज्ञान की आंधी यानी ज्ञान रूपी नदी में जो भी पैर रखेगा वो क्या होगा, वो तर जाएगा, यानी कि इस दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। अगर जिसने इस ज्ञान रूपी नदी में, अगर इसका ज्ञान रूपी नदी में पग नहीं धोया यानी उसका पानी नहीं पिया तो वो अज्ञानी बना रह जाएगा और वो संसार में क्या करेगा, वो भटकता ही फिरेगा। जो ये ज्ञान रूपी आंधी है, अगर इस ज्ञान रूपी आंधी में अगर तुम आते हो, अगर इसका कुछ लाभ उठाते हो तो आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम को टाटी सभी उड़ानी माया रहे न बांधी रे। जो आपके भ्रम है, जो आप लोगों का जो भ्रम है वो सब नष्ट हो जाएगा एक दिन जब ये ज्ञान की आंधी है। और माया नहीं रहना बांधी यानी कि सब नष्ट हो जाएगा। इनकी जो आप मोह माया के जो मोह माया करते हो वो सब नष्ट हो जाएगा। हित चित्त की द्वैत थूनी, जो हित और चित्त की द्वैत थूनी होती है ये बलिंदा, जिस पर यानी कि ये तो ये टूटी और ये होता है बलिंदा ऊपर का। अगर ये टूट जाए, हित चित्त की ये तूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा रे। और जो ये मोह का बलिंदा है जिस पर आप अपनी छत समझ रहे हो, ये बलिंदा एक दिन में टूट जाएगा। जो आपने मोह करके जो धन संपत्ति इकट्ठी करी है, जो ये एक दिन सब नष्ट हो जाएगी, यहाँ की रह जाएगी। कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया और जो इस ज्ञान रूपी नदी में आपने पैर नहीं धोए तो वो आदमी इस संसार में फंस कर रह जाएगा, यानी संसार से मुक्ति नहीं मिल पाएगी उसको। कि तृष्णा छान परी घरी उबरी, उबदी का भांडा फूटा रे। कि तृष्णा जो आपकी पाने की जो इच्छा थी, तृष्णा यानी इच्छा, जो आपकी जो पाने की इच्छा थी वो एक दिन सब भांडा फूट जाएगा। जो आपने जो धन संपत्ति इकट्ठी करी वो एक दिन सबको पता चल जाएगी कि ये क्या है, ये आपके द्वारा जो पाप किया कर्म की माया है। जो आपने लोगों का शोषण कर कर इकट्ठा करिए वो ये माया है। तो सब आपका सब पूरा भर्म जो भांडा है वो फूट जाएगा। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में क्या कहा, जोग जुगती करी संतो बांधी, नीचू चुए न पानी दे। और जोग जंतु यानी कि जो वो पानी छोटा है, जो आपकी छत है, जो छत से क्या जो पानी टपक रहा है, तो अगर आप ज्ञान की, अगर आपने उसमें ज्ञान प्राप्त है तो आप उस पानी की छत को टपकने से भी बंद कर सकते हो। जो ज्ञान रूपी वो पानी टपक रहा है, उस ज्ञान के माध्यम से उस पानी की छत की टपकता हुआ आप बंद कर सकते हो। कि कुड़ कपट काया निक्षा हरि की गति सब जानी रे। जो ये कुड़ कपट वो काया निक्षा है कि इस भगवान की जो ये रणनीति है वो सबको समझ में, एक दिन सबको समझ में आ जाएगी। वो बुद्धि का भांडा फूटा है। और जो ये मूर्ख लोग हैं जो लोगों को भटकाते रहते हैं, वो एक दिन उनका भांडा फूट जाएगा, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी आपकी पंक्ति आती है, आंधी पीछे, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरी जब ढाली है। जो आंधी है, जो ये ज्ञान रूपी आंधी आई है, कि जो ज्ञान रूपी जो आंधी आई है वो क्या है, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन बीना। यानी जो प्रेम की जो हरि का जल है वो सबने, इस प्रेम रूपी जो हरि को सबने जान लिया है, इस भगवान को सबने जान लिया है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना रे। यानी कि सब कुछ क्षीण हो जाएगा, सब कुछ यही नष्ट हो जाएगा। तो आप अगर इस ज्ञान रूपी आंधी, जो ज्ञान रूपी जो ये नदी है, जो ये बह रही है, अगर इसमें आप इस माया जाल मोह जाल से आप अगर निकलना चाहते हो तो इस ज्ञान रूपी नदी में
धन्यवाद। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करके लाने हैं तो आपका ये पद इसमें